और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली सबसे बड़ी खबर के साथ। खेला होगा सुना था आपने और खेला हो गया। कमल खिला और कैसे ममता बनर्जी का किला ढह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज बहुत बड़ा दिन था। पीएम मोदी सबसे पहले बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। आप तस्वीर देखिए जरा। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री बीजेपी ऑफिस पहुंचे। जबरदस्त स्वागत किया गया उनका। बंगाल अब तक वो राज्य जहां बीजेपी के लिए सूखा था, पहली बार कमल खिला बंगाल में। बीजेपी के लिए इससे बड़ी खुशी शायद नहीं हो सकती थी। और सिर्फ ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी खुशी है। बीजेपी पार्टी ऑफिस में देखिए जरा, लोग डांस कर रहे थे। बंगाल जीत के बाद बीजेपी होली दिवाली सब एक साथ मनाने लगी। बीजेपी खेमे में देखिए किस तरह से अब असली दिवाली मन रही है। तो न सिर्फ दिवाली, होली भी आज ही मन रही है, असली होली। ये आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई हैं जहां बीजेपी कार्यकर्ता रंग खेल रहे हैं। बीजेपी खेमे में जो जश्न की तस्वीरें हैं, मानो लोकसभा चुनाव जैसी खुशी कार्यकर्ताओं में। ये इतनी बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। गाजे बाजे ढोल नगाड़े। बीजेपी नेता तरुण चुग को देख रहे हैं आप, जो ढोल बजा रहे हैं।
बीजेपी के लिए दो राज्य सबसे मुश्किल थे, एक दिल्ली जो बीजेपी ने जीत लिया और बंगाल उससे ज्यादा मुश्किल था। बंगाल में भी बीजेपी ने दस्तक दे दी है। अब देखिए कहां तक देश में भगवा पसर गया है। ये मैप है देश का। देखिए उत्तर प्रदेश भगवा हो चुका है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ऊपर उत्तराखंड, दिल्ली। देखिए अब असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, बीजेपी और एनडीए की सरकार है। नीचे देखिए आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। अब देखिए चारों तरफ आपको भारत के नक्शे में भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। यह बीजेपी की दस्तक है और बीजेपी कैसे धीरे धीरे पूरे देश में सत्ता तक पहुंची है, इसे बीजेपी की ताकत कह लीजिए, रणनीति कह लीजिए। और अब पश्चिम बंगाल में भी पहुंच गई है, जहां तक एक वक्त में उन्हें पहुंचना नामुमकिन लगता था। दूसरी तरफ ममता बनर्जी, अब देखिए जरा ममता बनर्जी के हारने के बाद ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है ममता बनर्जी के घर के बाहर जय राम के नारे लग रहे हैं। सीएम हाउस के बाहर, ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम। ममता बनर्जी के दफ्तर के बाहर देखिए जरा बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए टीएमसी ऑफिस के बाहर। ये आप देख रहे हैं, ये टीएमसी ऑफिस का गेट है। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने टीएमसी का जो ऑफिस है आसनसोल में, उसमें आग लगा दी है। ये टीएमसी दफ्तर में आग की तस्वीरें। ये आसनसोल के जमुड़िया में टीएमसी का ऑफिस था और आग लगाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है। आप देखिए बाहर एक बीजेपी का झंडा भी कोई फहरा कर गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बहुत संगीन आरोप लगा रही हैं। दीदी कह रही उनके साथ मारपीट हुई, दीदी कह रही उन्हें पीटा गया है। आखिर किसने पीटा दीदी? मेरे को पीटा, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। मेरे को पीटा, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। मेरे को पीटा, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। मेरे को पीटा, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। मेरे को पीटा, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी और देखिए जरा, अब आपको बताऊं, ममता बनर्जी 17वें राउंड के बाद भवानीपुर से 6235 वोटों से पीछे चल रही हैं। लेकिन एक तस्वीर और इस बीच आई, आपको दिखाऊं वो तस्वीर, कैसे गृह मंत्री अमित शाह और मिथुन दा वायरल है। एक वीडियो वायरल है। अमित शाह ने क्या कहा था कि बहुत जल्दी 1 बजे तक सब कुछ ममता को टाटा हो जाएगा। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय।
4 मई को सुबह काउंटिंग। देखिए जरा आपको बताऊं, मैंने आपको बताया देश में कैसे भगवा हो गया। अब देखिए बंगाल में कैसे बीजेपी ने जगह जगह अपनी पैड बनाई। 2 नक्शे आपके सामने हैं। एक नक्शा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं 2021 का जो नतीजा आया था, ये वो आप देख रहे हैं। 2021 में पहले आप देखिए ज्यादातर हिस्सा जो था वो हरा था। ये आप देख रहे हैं 2021 के नक्शे में, देखिए आपको ज्यादातर हिस्से में हरा नजर आएगा। ये सब टीएमसी ने सीटें जीती थी। ये वो सीटें हैं जिसमें आप सेंट्रल बंगाल देखिए, पश्चिमी बंगाल का हिस्सा देखिए, या फिर साउथ बंगाल देखिए। ऊपर देखिए जो नॉर्थ बंगाल है, यहां पर आप देखिए यहां बीजेपी है सिर्फ भगवा। बाकी नीचे आपको बीच बीच में कहीं बीजेपी नजर आएगी। ये 2021 के नतीजे थे। अब जरा 26 का भगवा बंगाल देखिए, हरा रंग आपको बीच बीच में कहीं नजर आएगा। ऊपर हिस्सा देखिए, ऊपर का हिस्सा पहले भी भगवा था, 21 में भी और अभी भी है। लेकिन नीचे देखिए जो उधर आपको 21 में हरा रंग दिख रहा था वो भगवा में बदल गया है। यानी ये सीटें और बीजेपी ने जीत ली है। यानी बंगाल के बड़े हिस्से पर बीजेपी ने कब्जा किया है। बड़े हिस्से की सीटें बीजेपी ने जीती हैं। और इस जीत के साथ ही सबको वो तस्वीरें याद आ रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी की दुकान पर जाकर झालमुड़ी खरीदी। तो क्या जीत के बाद बहुत से लोगों को झाल यानी मिर्च लगेगी? भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाए? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। तो प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई। अब देखिए जीत के बाद झालमुड़ी स्टाइल में ही जश्न हो रहा है। महिलाएं झालमुड़ी खा रही हैं। देखिए बीजेपी दफ्तर में एक दूसरे को चम्मच से झालमुड़ी खिला रहे हैं। न सिर्फ कार्यकर्ता, नेता भी झालमुड़ी खा रहे थे नतीजे के बाद। ये देखिए सांसद मनोज तिवारी मुड़ी बांट रहे हैं आप, हमको भी खिलाइए। थोड़ा सा काट दो। प्याज खाते हैं, भेजा नहीं खाते हो। कलकत्ता से लाए का? हाँ भैया, वही गए थे ना। अरे वाह वाह, धन्यवाद आपका। आपने यार मिर्चा लगी हो। मिर्चा लगी क्या? हम भी खा रहे हैं और आप लोग भी खा लेना। जय हो पश्चिम बंगाल की। ये देखिए दूसरी तस्वीर, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी झालमुड़ी खा रही हैं। सिरसा साहब, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा सब झालमुड़ी का स्वाद ले रहे हैं। मुड़ी बांट रहे हैं आप। और ये झालमुड़ी केवल पश्चिम बंगाल, दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश भी पहुंच गई है। ये देखिए अयोध्या में झालमुड़ी बन रही है। संत महंत झालमुड़ी खा रहे हैं। खिला रहे हैं आप लोगों को। बांग्लाয় परिवर्तन होए गेछे। कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस। बंगाल की जमीन पर पहली बार कमल खिला तो कोलकाता से दिल्ली तक जश्न शुरू हो गया। मोदी की झालमुड़ी से टीएमसी को ऐसी झाल लगी कि ममता का किला ढह गया और बीजेपी झालमुड़ी, जलेबी और माछ भात की पार्टी मनाने लगी।
जिस बंगाल से बीजेपी की नींव रखी गई, उसी बंगाल में 75 साल से कमल को खिलने का इंतजार था। बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। पहले लेफ्ट, फिर ममता ने बंगाल में ऐसा चुनावी जाल बिछाया कि उसे काटना मुश्किल था, लेकिन मोदी शाह सालों तक लगे रहे, हर चुनौती का सामना किया, नई नई रणनीति बनाई, तूफानी प्रचार किया, बदले नहीं बदलाव की बात की, और फिर ऐसा भरोसा जीता कि बंगाल में हो गया परिवर्तन, एक नया सूर्योदय, यानी गंगोत्री से गंगा सागर तक मोदी ने कमल खिला दिया, बीजेपी को जीत के शिखर पर पहुंचा दिया। आपने नया इतिहास रच दिया है। आज भारत का संविधान भी जीता है। देखिए, जो चुनावी रेस थी, इस चुनावी रेस में जो रिपोर्ट कार्ड आया है, वो रिपोर्ट कार्ड किसका क्या कहता है। इस रेस में 3 बड़ी पार्टियां टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस दौड़ रही थी, लेफ्ट भी थी रेस में। देखिए, टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी को 79 सीटें मिली हैं, 79 सीट्स, और ममता बनर्जी की 136 सीटें कम हो गई हैं। बीजेपी जीती है, 208 सीटें मिली हैं और 131 सीट बीजेपी की बढ़ गई है। कांग्रेस की 0 थी, जो कांग्रेस की अब 2 सीट आ गई है। यह है सीट का गणित। अब देखिए जरा वोट परसेंटेज। वोट परसेंटेज में आप देखिए, बीजेपी को मिला है, बीजेपी नंबर 1 पार्टी, 45.6% वोट बीजेपी को मिला है। बीजेपी को लगभग 7.5% ज्यादा वोट मिला है। पिछले चुनाव में 2021 में बीजेपी को लगभग 38% वोट मिला था। दूसरी तरफ टीएमसी देखिए, ममता बनर्जी को 40.8% वोट मिला है। ममता बनर्जी का लगभग 8% वोट कम हो गया। ममता बनर्जी को 2021 में 48% के आसपास वोट मिला था। कांग्रेस के लिए देखिए जरा, कांग्रेस को 3% वोट मिला है और कांग्रेस के वोट परसेंट में 0.1 की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। और 293 की विधानसभा है, एक पर अभी चुनाव होना है। 294 की विधानसभा और अभी बहुमत के लिए 147 चाहिए, बीजेपी 200 पार है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यही इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। more than 100 seats they looted and cheated. More than 100 seats they looted and cheated. And this election commission is a BJP commission. Look. मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज ऑफ कर दिया। हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी। बट आई कंप्लेन एवरीवेयर। हिंदू विरोधी एजेंडे को आगे करने का प्रयास किया जा रहा था, विभाजनकारी शक्तियां आगे बढ़ रही थी, जनता ने उनको परास्त किया है। आज पश्चिम बंगाल एक सुरक्षित और सोनार बंगाल के रूप में आगे बढ़ेगा। आज ये जो बंगाल की जीत है, हम लोग के लिए बहुत भावुक जीत है। वहां की जनता ने खौफ, अहंकार के खिलाफ जवाब दिया है। ये खौफ के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, गुड गवर्नेंस की चाहत, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबका जवाब। ये नीतियों की जीत हुई है, तुष्टीकरण की हार हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति मिला होगा, वो नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे होंगे। बंगाल वैसा ही चाहते हैं जैसा सोनार बंगाल। हमारी जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वहाँ पर पिछली बार हम खाता नहीं खोल पाए थे। इस बार मुझे उम्मीद थी कि हम लोग पहले से बेहतर करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी मुझे लगता है कि
जो हम उम्मीद करते थे उससे कम हमारा परफॉर्मेंस रहा है और ये चिंता का विषय है। माँ माटी मानुष का नारा लेकर जो ममता बनर्जी आई थी, 15 साल में उन्होंने माफिया राज का बंगाल बना दिया। ममता के माफिया राज से मुक्ति मिली है, भय हारा है, भरोसा जीता है। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई बंगाल की थी, वो लड़ाई वो हार गई। एक और लड़ाई जो नाक की लड़ाई थी वो भवानीपुर की थी। शुभेंदु अधिकारी उन्हें वहां से चुनौती दे रहे थे। शुभेंदु देखिए आज काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे सबसे पहले। और जैसे ही शुभेंदु काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे फौरन ममता बनर्जी भी पहुंच गई। गाड़ी के काफिले के साथ देख रहे हैं ममता बनर्जी की तस्वीरें, वो भी पहुंची मतगणना केंद्र पर पहुंची है। अभी तक हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल वो आ चुकी हैं और अंदर जो है शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं। जब ममता बनर्जी को ये बात की जानकारी मिली कि शुभेंदु अधिकारी पिछले आधे घंटे से अंदर है, तो वो खुद आ गई हैं यहाँ पर, देख सकते हैं, और वो अंदर काउंटिंग सेंटर गई है। और सच ये है कि ममता बनर्जी की सीट फंसी हुई है। ममता बनर्जी 6000 वोटों से पीछे चल रही हैं। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, भवानीपुर नाक की लड़ाई थी, ज्यादा बवाल भी यही मचा था। तो सबसे खास सीट और सबसे बड़ा दंगल किसी सीट पर अगर है तो वो भवानीपुर है, जहां ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी है। बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में कांटे की लड़ाई। एक बार फिर यहां ममता शुभेंदु आमने सामने। नंदीग्राम सीट अगर याद हो आपको, 2021 में ममता को हराया था शुभेंदु अधिकारी ने। प्रचार से लेकर काउंटिंग तक यहां जमकर घमासान हुआ। साउथ कोलकाता की इस सीट पर काउंटिंग के दौरान भी रोमांच है। कभी शुभेंदु अधिकारी आगे होते हैं, कभी ममता बनर्जी आगे होती। एसआईआर के बाद भवानीपुर सीट यानी इस सीट पर 51,000 लोगों के नाम कट गए। वोटर जो 51,000 थे, एसआईआर में उनके नाम कटे और लगभग 48,000 वोटों से जीती थी ममता पिछला चुनाव। एसआईआर से पहले भवानीपुर में थे 2,06,000 से ज्यादा वोटर और नाम कटने के बाद हो गए 1,60,313 वोटर। ममता और टीएमसी के लिए सीट बेहद सुरक्षित मानी जाती। 2011 से सीट पर ममता की पार्टी का कब्जा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के होने से मुकाबले ने और कड़ा कर दिया। यहां काउंटिंग सेंटर पर यहां गिनती से पहले हंगामा हो गया। देर रात ममता यहां 4 घंटे तक काउंटिंग सेंटर पर थी। इसके बाद आज काउंटिंग सेंटर काउंटिंग के दौरान भी हंगामा हुआ। टीएमसी के एजेंट के साथ मारपीट का आरोप लगा। इसके बाद 14वें राउंड के बाद यहां काउंटिंग रोकनी पड़ गई। तब ममता बनर्जी सिर्फ 3,830 वोटों से आगे चल रही थी। आखिरी राउंड में ममता शुभेंदु दोनों ही काउंटिंग सेंटर पर मौजूद रहे। अब खबर यह है कि ममता बनर्जी 6,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। क्या ममता बनर्जी सीट हार जाएंगी या ममता बनर्जी आखिर में जीत हासिल करेंगी? अब से कुछ वक्त में तस्वीर साफ होगी। सुनिए जरा दोनों नेताओं को। प्रथम 2-3 राउंड स्ट्रांग रूम में मतगणना हो रही है, वहां से कोई भी बाहर न जाए, ये बीजेपी की साजिश है। मैं कल से कह रही हूँ कि पहले 2-3 राउंड में वो पहले अपना नतीजा दिखाएंगे और फिर हमारा। कई जगहों पर 2-3 राउंड की गिनती के बाद करीब 100 काउंटिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। सेंट्रल फोर्स की मदद से जबरन टीएमसी पर हर जगह हमले किए जा रहे हैं, दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है और जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने एसआईआर के नाम पर वोट लूटे हैं। देखते रहिए, हम सब आपके साथ हैं, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। टीएमसी हार गया। मैं जिसके लिए 2020 से काम कर रहा हूँ पूरा होने वाला है। भागुआ तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना। हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। और इस बीच आपको बता दें बहुत बड़ी खबर आ रही है भवानीपुर से।
भवानीपुर पर ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं और 11,000 के आसपास वोटों से ममता बनर्जी पिछड़ रही हैं। यानी जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भवानीपुर में सबसे बड़ा उलटफेर आपको बता दें, क्या ममता बनर्जी हार के करीब पहुंच गई हैं? जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 18 राउंड हुए, ममता 11,000 वोट से पीछे, 19-20 राउंड होने हैं और ममता अगर 11,000 वोटों से पीछे है तो इस अंतर को पाटना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होगा। 10,994 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं और इतने ही वोटों से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। तो क्या ममता बनर्जी भी चुनाव हार जाएंगी? वैसे बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। हारने के बाद की तस्वीरें देखिए जरा, हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें जहां बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो एक तस्वीर ये है कोलकाता की, दूसरी तस्वीर देखिए, ये टीएमसी का दफ्तर है। टीएमसी के दफ्तर पे आज पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। ये दिल्ली टीएमसी दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ बंगाल में कैंडिडेट चुनाव हार गया बीजेपी का। हारने के बाद क्योंकि पार्टी जीती है, बुलडोजर के साथ जश्न मनाने निकला। तो योगी वाला बुलडोजर दिख रहा था आपको बंगाल में। दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में जश्न है। यह है कोलकाता का टीएमसी ऑफिस। यहां भी आज पूरा दिन सन्नाटा पसरा हुआ था। तो बंगाल में कहीं सन्नाटा था, कहीं जश्न था। ये मालदा की तस्वीर देख रहे हैं और ये मालदा की तस्वीर। चोर तृणमूल बांग्ला থেকে হাত গুটাও, চোর তৃণমূল বাংলা থেকে হাত গুটাও, ধর্ষণকারী সরকার আর नहीं सरकार। और इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें और सबसे बड़ी खबर बंगाल चुनाव से। भवानीपुर में बड़ा उलटफेर हो गया है। ममता बनर्जी की करारी और बड़ी हार हुई है भवानीपुर से। जी हां, बंगाल भी हार गई ममता बनर्जी और भवानीपुर भी हार गई। शुभेंदु अधिकारी से एक बार फिर हारी है। 15,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी चुनाव हारी है। 15,114 वोट से ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार गई। इससे पहले पिछला चुनाव 2021 में नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से हारी थी 1900 वोटों से। और अब भवानीपुर में 15,000 से ज्यादा वोटों से शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी फिर चुनाव हार गई है। शुभेंदु अधिकारी जायंट किलर के तौर पर निकलकर सामने आए हैं। यानी ममता बनर्जी को उनके गढ़ में बार बार हराया है, पहले नंदीग्राम और अब भवानीपुर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज की सबसे बड़ी खबर है, ममता बनर्जी बंगाल हार गई। उन्हें उम्मीद थी कि किसी तरह अपना गढ़ भवानीपुर बचा पाऊं, नाक का सवाल था। लेकिन यह ममता बनर्जी की बहुत बड़ी हार है। बंगाल के साथ साथ अपनी सीट भी ममता बनर्जी हार गई हैं। तो आपको बताऊंगा और कौन कौन से दिग्गज चुनाव हार गए। उससे पहले देखिए जरा, बीजेपी की जीत के बाद वाराणसी में भी जश्न हो रहा था, दुग्धाभिषेक हो रहा था।
ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार गई। और कौन कौन से दिग्गज हैं जो चुनाव हार गए? बंगाल की हॉट सीट के नतीजे आए। नंदीग्राम, शुभेंदु अधिकारी देखिए नंदीग्राम से भी चुनाव जीत गए और शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीते भवानीपुर से। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से पवित्र कर के सामने लड़ रहे थे, टीएमसी के कैंडिडेट थे। और बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी के सामने शुभ्रत मैत्रा थे बीजेपी के। अधीर रंजन चौधरी 17,485 वोटों से हार गए चुनाव। देखिए बंगाल की अगली सीट रेजीनगर से हुमायूं कबीर लड़ रहे थे, उनके सामने बीजेपी के कैंडिडेट थे हुमायूं कबीर। 58,876 वोटों से चुनाव जीत गए हैं एक सीट से। दूसरी सीट हुमायूं की नौदा, यहां से भी वो 27,943 वोटों से जीत गए। उनके सामने बीजेपी के राणा मंडल चुनाव लड़ रहे थे। नौदा सीट से हुमायूं जीत गए। अगली सीट है पानीहाटी, यहां से रत्ना देवनाथ थी जो कि आरजीकर रेप विक्टिम की मां थी। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। उनके सामने तीर्थंकर घोष टीएमसी के थे। 22,000 वोट से रत्ना देवनाथ यानी अभया की माताजी चुनाव जीत गई हैं। आसनसोल दक्षिण से चुनाव लड़ रही थी बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल, उनके सामने थे तापस बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के। 40,839 वोटों से अग्निमित्रा पॉल चुनाव जीत गई हैं। अगली बड़ी सीट है श्यामपुकुर, जहां से पूर्णिमा चक्रवर्ती बीजेपी से थी। शशि पांजा टीएमसी से 14,633 वोटों से शशि पांजा चुनाव हार गई हैं। अगली बड़ी सीट है कोलकाता पोर्ट, यहां से बीजेपी के राकेश सिंह और टीएमसी से फिरहाद हकीम थे, ममता बनर्जी के करीबी हैं। फिरहाद हकीम 55,000 वोटों से आगे चल रहे थे। ये बड़े बड़े दिग्गज जिनमें से कई हार गए और जिनकी उम्मीद नहीं थी कि जीत पाएंगे वो चुनाव जीत गए। सुनिए जरा सियासतदानों को। बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को देता हूं। बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। सपना पूरा हुआ है, यही बोलूंगी। हमारा कार्यकर्ता को मारना पीटना, इतना शहीद हुआ था। हम लोग 15 साल से जो मतलब इतना सालों से हम लोग जो जहाँ पे जाते थे, तृणमूल लोगों का मार पीट, मान सम्मान लोग लेके, गाली गलौज को लेके ये करते थे। आज जनता ने उसको जवाब दे दिया है। ये मेरा पहले से ही मेरे को भरोसा था। इनको जो वोटर है, उनके जो प्रचार में मैं गया तो इतना सहायता मिला, इतना सपोर्ट मिला, इतना प्यार मिला। पहले से ही मैं बोला कोई रोक सकता नहीं मेरे को, मेरा जीत के लिए। मैं जीत हासिल करके मैं को लोगों को बधाई दूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, रामराज पश्चिम बंगाल में स्थापित होने जा रहा है। देखा कि आखिर कौन कौन से दिग्गज हार गए। अब देखिए जरा मुर्शिदाबाद सीट का क्या हुआ। मुर्शिदाबाद में बीजेपी ने कमल खिला लिया है। बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद में जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में थे वो थे हुमायूं कबीर, और हुमायूं कबीर भी जीत गए चुनाव। अब देखिए जरा पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर और ओवैसी जो साथ लड़ रहे थे, अलग अलग लड़े। अब देखिए जरा दोनों के रिपोर्ट कार्ड। इधर 0 है और इधर 2 है, यानी 2 सीट पर जीते हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद की पैरवी करने वाले हुमायूं कबीर वैसे फेल हो गए। हुमायूं कबीर ने पहले ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन हुमायूं के वायरल वीडियो के बाद ओवैसी ने इनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद हुमायूं कबीर ने 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, वहीं ओवैसी ने 12 सीटों पर दांव खेला था। दोनों ही मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए गए, लेकिन ओवैसी बिहार जैसा कमाल बंगाल में नहीं दोहरा सके। बंगाल में एमआईएम का कोई उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाया।
ओवैसी का कोई उम्मीदवार रेस में नहीं था। एमआईएम को बंगाल में 0.1% वोट मिला है, 0.1%, जबकि हुमायूं कभी 2 सीटों से खुद चुनाव मैदान में थे। 22 में से मुर्शिदाबाद की दोनों सीटों से हुमायूं चुनाव जीत गए। रेजीनगर और नौदा सीट पर हुमायूं ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया है। इन दोनों सीटों पर टीएमसी तीसरे नंबर पर रही है। सुनिए जरा बीजेपी समर्थक क्या कह रहे हैं। हम लोग दिन रात एक किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। आज हमारा खुशी है, आज हमारा ईद है, आज हमारा हिंदू भाई का दिवाली मनाएगा, हम लोग ईद मनाएंगे। हम लोग खाना नहीं दे रहे, चाकरी नहीं दे, उसको बम दे रहे, उसको हाथ में पेन के जगह बंदूक दे रहे, उसका हाथ में किताब का जगह में बम का बैग दे रहे। तो आप कितना दिन दुर्नति कीजिएगा? तो आपका दुर्नति शेष हो गया, एक बार उन्नति का दौर आ गया। हम लोग बहुत 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 खुश हैं, हम लोग जीत गए। ओ ममता चले जा, बांग्लादेशे चले जा, एखान तोरे मानल छे ना रे। बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत कर लिए। अब बंगाल में सरकार जरूर गड़ेगा। ओ मोदी जी, वो जो ऊपर से आए हैं हमारा राम राज्य, ये बंगाल में गड़ेगा। हम हिंदुओं का जीत है, हम लड़कियों का जीत है, औरत का, माँ बहन बेटियों का जीत है। हमारा जो पश्चिम बंगाल में एक काला छाया था वो एकदम से बाहर किया। 4 मई को दीदी जी की विदाई होगी, तो आज 4 मई है, दीदी जी की विदाई हो चुकी है। बंगाल पूरी तरह से भगवामय हो चुका है और बागा बागा बुलडोजर जैसे उत्तर प्रदेश में चल रहा था वैसे ही अब जो है बंगाल में भी चलेगा। 15 साल का बाद हमारा हिंदू का जीत हुआ है। बंगाल का हिंदू ने आज से चैन से सो पाएगा। होली से भी बढ़कर आज देखिए 15 साल के बाद आज हम लोगों का ये मिला है। ममता बनर्जी तो आउट, मछली इन, ममता बनर्जी आउट। दीदी का दादागिरी हुआ खत्म। यहाँ से युवा को मिलेगा नौकरी और महिला को मिलेगा रोजगार। और सबसे बड़ा बात यह है, यहाँ से जो भय था, जातिवाद का जो भय था, ये भय यहाँ से खत्म होगा। बंगाल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 15 साल में हम लोग और 30 साल पीछे चले गए हैं। ये डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी थी। ये बंगाल की जनता आज टीएमसी। आइए सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीतने के बाद आप देख रहे हैं उनका राष्ट्र तिलक किया जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है। जीत के बाद भवानीपुर से ममता को हराया और सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकले जीत का। প্রথমে ভবানীপুরের গণদেবতা জনতা জনার্দন সমস্ত হিন্দু, জৈন, শিখ, বুদ্ধিস্ট যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন তাদেরকে প্রণাম জানাই। আমাকে ভবানীপুরের মুসলমানরা ভোট দেয়নি, আমাকে জিতিয়েছে হিন্দুরা, জৈন, শিখ সমাজ। আমি তাদের প্রণাম করি। এই সিট জেতা দরকার ছিল। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কলকাতা দক্ষিণ পূর্ব থেকে প্রথম জিতেছিলেন লোকসভায়। এই আসন না জিতলে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ হতো না। ধন্যবাদ জানাবো বিশ্বের লোকপ্রিয় নেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে, আর কৃতজ্ঞতা জানাবো আমার নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। তিনি আমাকে এই কেন্দ্রে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, উৎসাহিত করেছিলেন। আর আমার এই জয় 300 বিজেপি কর্মী যাদের আত্মবলিদানে আজকে বাংলায় পরিবর্তন, সেই 300 বিজেপি কর্মী এবং হিন্দু শহীদ হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস সহ যারা হিন্দুত্বের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি উৎসর্গ করলাম। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है,
ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत। ममता बनर्जी यहाँ आई थी, आरोप लगा रही है कि उनके साथ उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। कटवानी वालों से क्या कहेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूज सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूं। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए एचएम साहब ने 2-3 बार फोन किया था, उन्होंने भवानीपुर लेकर थोड़ा कंसर्न भी था। मैं उनको बता दिया कुछ देर पहले, बाकी तो किसी का साथ बात नहीं हुआ। मैं तो फोन अलाउ नहीं था, इसलिए फोन बात नहीं हुआ। मैं अभी हल्दिया जा रहा हूँ, वह सब वेट कर रहा है। नंदीग्राम का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। नंदीग्राम में मुसलमान बेशी छिलो, मार्जिन कम হয়েছে। 66,000 মুসলমান ছিল, ওই জন্য মার্জিন কম হয়েছে। এখানে 35,000 মুসলমান ছিল, তাই মার্জিন বেশি হয়েছে। মুসলমান ভোট দেয়নি, মুসলমান তার আসল লোকে হিজাব পরা মমতাকে ভোট দিয়েছে। मिठाई खाइए थोड़ा दादा, मिठाई। दादा शुभेंदुदा कई कैबिनेट मंत्री हार गए, क्या बोलेंगे? थैंक यू। कैबिनेट मंत्री हेरे গেছে এবার। भ्रष्टाचारी। दादा कटवानी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। कटवानी दादा कई जगह आप देख रहे हैं, जीत के बाद भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराने के बाद शुभेंदु अधिकारी मीडिया से बात करने के बाद लोगों को मिठाई खिलाते हुए अपने हाथों से, शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत बड़ी जीत है। और बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी क्या बंगाल के अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को शिकस्त दी है। अब बड़ा सवाल यह है, शुभेंदु जीत गए लेकिन ममता बंगाल क्यों हारी? क्या कानून व्यवस्था एक बड़ी वजह है? कुछ और तस्वीरें आज सामने आई आसनसोल से। बीजेपी की जीत के बाद कहा गया बीजेपी कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे थे, आरोप लगाया गया। और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, कार्यकर्ताओं को दौड़ाया है और खदेड़ा है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर ममता बनर्जी चुनाव हारी कैसे, क्या वजह रही उनके हार के कारण। सबसे पहली वजह सत्ता विरोधी लहर। ममता बनर्जी 15 साल से बंगाल की सत्ता में थी। बेरोजगारी, सिंडिकेट राज से उनका विरोध बढ़ा। बांग्लादेशी घुसपैठ और विकास की कमी मुद्दा बना। राजनीतिक हिंसा से भी वोटरों में नाराजगी बढ़ी। युवा और शहरी इलाकों में परिवर्तन की लहर चली। दूसरी वजह भ्रष्टाचार के बड़े आरोप। ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटालों के दाग लगे।
टीचर भर्ती, राशन घोटाला, कोयला जैसे घोटालों में नाम, पार्थ चटर्जी, ज्योतिप्रिय मलिक जैसे बड़े नेता गिरफ्तार हुए। ईडी सीबीआई की छापेमारी से टीएमसी की छवि खराब हुई। भ्रष्टाचार ममता सरकार से मोहभंग की बड़ी वजह बना। तीसरी वजह, महिलाओं ने छोड़ा ममता का साथ। बंगाल में ममता का नारा था मां, माटी और मानुष। अपनी नीति और नारों से महिलाओं में खूब लोकप्रिय हुई, लेकिन पहले संदेश खाली मामले से उनकी छवि खराब हुई, फिर आरजी कर मामले से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। महिलाओं का भरोसा ही ममता सरकार पर कम होने लगा, यानी जो ममता का सबसे बड़ा वोट बैंक था वही छिटक गया। साथ ही एक और बड़ी वजह एसआईआर का नुकसान। बंगाल में वोटर लिस्ट संशोधन से 91 लाख नाम कटे। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद, मालदा में ज्यादा असर हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 34% मुस्लिमों के वोट कटे, जबकि बंगाल में मुस्लिम की औसत आबादी करीब 27%। ममता ने एसआईआर को बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश कहा, तो बीजेपी का दावा है इससे काफी फर्जी वोटर साफ हुए और अंत में नुकसान ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को हुआ। क्या सवाल यह है, सुनिए जरा ममता बनर्जी ने क्या कहा था और अमित शाह क्या कह रहे हैं। वंदे मातरम, खुदा हाफिज, जय जोहर, इंशाल्लाह जय बांग्ला। फिर मिलेंगे राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करेगा, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करेगा। ममता के हार के क्या कारण रहे मैंने आपको बताया, लेकिन बीजेपी की जीत की वजह क्या रही, कैसे और क्यों बीजेपी बंगाल में जीत पाई। देखिए एक तस्वीर आपको दिखाऊं। जीत जब जिस वक्त रुझान आ रहे थे उस वक्त बीजेपी खेमे में जलेबी बन रही थी। और बीजेपी के लिए जीत कितनी बड़ी है कि कैलाश विजयवर्गीय पिछले चुनाव में बंगाल में रहे, देखते रहे, और उसके बाद इस चुनाव में बंगाल से दूर रहे, लेकिन उनके लिए भी बड़ी जीत है। पर जो वहाँ के लोकल लोग थे, जैसे आरजी रेप की बात करें, पूरी तरीके से अब आइए आपको बताऊं कि बीजेपी की जीत के कारण क्या है बंगाल में। पहला कारण भीषण प्रचार, मैनेजमेंट का कमाल। बंगाल जीतने के लिए तूफानी प्रचार और जनसंपर्क किया। पीएम मोदी, 12 मुख्यमंत्री, 15 केंद्रीय मंत्रियों ने वहां कैंप किया। मोदी ने 19, शाह ने 30 से ज्यादा और योगी ने 11 सभाएं की। अमित शाह ने खुद पूरे बंगाल चुनाव की कमान संभाली। 15 दिन तक बंगाल में कैंप किया, रात 3 बजे तक बैठकें की। शाह और बीजेपी ने यूपी वाला सफल मॉडल बंगाल में उतारा। 80,000 पोलिंग स्टेशन का विश्लेषण कर खास रणनीति बनाई। 2021 में जहां हार जीत का अंतर बहुत कम था, वहां खास ध्यान दिया। बीजेपी के हर कार्यकर्ता को 30 से 60 वोटर की जिम्मेदारी दी गई। सिर्फ प्रचार नहीं, वोटर को घर से निकाल कर बूथ तक लाना था और हिंदुओं को लामबंद करने के लिए बीजेपी ने कई दांव चले। दूसरी बड़ी वजह, हिंदू वोटर का ध्रुवीकरण। बंगाल में मां दुर्गा और मां काली वाले नारों से प्रचार किया। ममता ने दावा किया कि बीजेपी आई तो माछ भात नहीं मिलेगा। बीजेपी सांसदों ने बंगाल में सबके सामने मछली चावल खाया और कहा माछ भात खाने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने ममता के प्रचार पर पलटवार कर हिंदुओं को संदेश दिया। बीजेपी का हिंदुत्व बंगाल की मिट्टी और थाली के अनुकूल है। बंगाल में 50% से ज्यादा हिंदू वोटर सीधे बीजेपी के साथ आए और राज्य में बीजेपी की प्रचंड जीत की एक बड़ी वजह बना। अगली बड़ी वजह, ममता के महिला वोटर में सेंधमारी। करीब 50% महिलाएं टीएमसी को वोट देती थी। बीजेपी ने टीएमसी की महिला विरोधी पार्टी की छवि बनाई और महिला आरक्षण बिल के नाम पर टीएमसी पर दबाव बनाया। संदेश खाली, आरजी कर के मुद्दे पर ममता को घेरा और पीड़ित महिलाओं के परिजनों को बीजेपी ने टिकट दिया। रूपा गांगुली और अग्निमित्रा पॉल जैसी नेताओं ने प्रचार किया, भरोसा दिलाया कि महिलाओं की सबसे ज्यादा फिक्र बीजेपी को है। यह बड़ी वजह रही बीजेपी की जीत की। सुनिए सियासतदानों। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज
एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। ये विजय केवल बंगाल की विजय नहीं है, ये भारत की विजय है, हमारे देश की विजय है। गुंडे खुल के खेल रहे थे, अराजकता का राज था और इन सब की सरगना वहां की सरकार थी, टीएमसी की। जनता ने बंगाल के लिए, देश के लिए मोदी जी पर अगाध विश्वास किया। पश्चिम बंगाल में एक ऐतिहासिक युग परिवर्तन हो रहा है। बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठती हुई दिखाई दे रही है और उस तरंग का ज्वार उत्तरोत्तर उठता हुआ दिख रहा है। बहुत साल पहले अटल जी ने ये वाक्य। और अब देखिए, बीजेपी के लिए बड़ी जीत है, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैदान में थे। सीएम योगी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह। अब देखिए जरा सबके शानदार स्ट्राइक रेट क्या रहे हैं। देखिए जरा स्ट्राइक रेट, प्रधानमंत्री खुद बैटिंग पर थे और खुद सिक्सर लगा रहे थे। यह देखिए जरा स्कोर कार्ड पीएम मोदी का। 85 सीटों पर प्रचार किया है, 72 सीटों पर जीत मिली है बीजेपी को और पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट है 84%, यानी 84% का स्ट्राइक रेट। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बैटिंग कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। 35 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है। जीत 30 सीटों पर मिली। योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट है 86%, 86%। अगला नाम है गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह ने भी आगे बढ़कर सिक्सर लगाए हैं। 175 सीटों पर प्रचार किया है गृह मंत्री ने और जीत 135 सीटों पर मिली है। स्ट्राइक रेट 78% का है गृह मंत्री का। राहुल गांधी 15 सीटों पर प्रचार किया, सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस का बहुत खराब हाल रहा बंगाल में और राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट है 13%। असदुद्दीन ओवैसी बंगाल गए जैसे जीत कराएंगे, लेकिन 12 सीटों पर प्रचार किया, 12 सीट पर चुनाव लड़े, 0 यानी एक भी रन नहीं बना सके, एक भी सीट जीत नहीं सके। स्ट्राइक रेट है 0। बड़े बड़े दिग्गजों का हाल क्या हुआ, देखिए जरा प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे। बंगाल आपने देख लिया, अब एक बहुत बड़ा खेला हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में विजय राज आ गया है। अब विजय कौन है? उत्तर भारत में बहुत से लोग विजय को नहीं जानते। सोचिए, पहली बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की है। ये देख रहे हैं, घर वालों को यकीन नहीं हो रहा है। पिता लिफ्ट में पहुंचे तो किसी को यकीन करना मुश्किल था कि एक्टर विजय ने बड़ी जीत हासिल की है। उनकी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीत गई। उसके बाद देखिए जरा घर में परिवार का हाल क्या था। पीछे एक्टर की, विजय की मूवी का गाना चल रहा है, आगे परिवार के लोग नाच रहे हैं। और अब देखिए जरा टीवी के, एक्टर विजय की पार्टी है टीवी के की समर्थक और कार्यकर्ताओं में खुशी देखिए जरा। देखिए, ये वाकई बहुत बड़ी लड़ाई थी और ये इस तरह से बुल फाइट से कम नहीं था। पहली बार चुनाव लड़े एक्टर विजय और 107 सीट जीती हैं, 107। दूसरी तरफ डीएमके 73 सीट, 73 सीट और एआईएडीएमके 54 सीट, 234 की
विधानसभा है 118 चाहिए, विजय बहुत नजदीक है बहुमत के। दूसरी तरफ डीएमके को 24% से ज्यादा वोट मिले, एक्टर विजय की टीवीके को 35% वोट मिले और एआईएडीएमके को 21.3% वोट मिले। ये वाकई बहुत बड़ी जीत है, चौंकाने वाली जीत है किसी के लिए भी। अब से पहले शायद ही आपको याद हो कि कोई पहली बार चुनाव लड़ा और वो 100 सीटों से ज्यादा चुनाव में जीता हो। देखिए जरा, उसके बाद दूसरी तरफ डीएमके खेमे में तंबू लगा था, पार्टी हार गई तो तंबू समेट लिया गया। डीएमके का तंबू समेट गया और इधर एक्टर विजय के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब आइए आपको बताऊं, एक्टर विजय को बहुत कम लोग जानते हैं। क्या शख्सियत है वो? तमिलनाडु में जिस शख्स ने बाजी पलटी है वो है एक्टर विजय जोसेफ। विजय साउथ के सुपरस्टार हैं, 69 फिल्मों में लीड रोल कर चुके हैं। सिर्फ दक्षिणी नहीं, हिंदी भाषी राज्यों में उनके लाखों चाहने वाले हैं। उनके पिता एस चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के जाने माने निर्देशक रहे। ऐसे में उन्होंने 10 साल से ही बतौर बाल कलाकार काम शुरू कर दिया था। साल 1992 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई लेकिन सफल नहीं रही। हालांकि इसके बाद अलग अलग फिल्मों से उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। सामाजिक विषयों की फिल्मों से फैंस के बीच उनका कद तेजी से बढ़ा है। लोग प्यार से उन्हें थलापति कहने लगे, जिसका मतलब है सेनापति। विजय ने 2024 में राजनीति में एंट्री की और कहा वो सिनेमा छोड़ेंगे और उनकी आखिरी मूवी थलापति 69 है जो अब तक रिलीज नहीं हुई है। 2024 में राजनीति में आने के बावजूद उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने पहले साफ कर दिया था कि वो 2026 में सीधे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 2 साल के अंदर ही टीवी के तमिलनाडु की नंबर 1 पार्टी बन गई। विधानसभा चुनाव में पार्टी को 30% से ज्यादा वोट मिले, लगभग 35%। खुद एक्टर विजय ने पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली सीट से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि सुपरस्टार विजय करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। चुनावी हलफनामे में उन्हें 603 करोड़ की संपत्ति का जिक्र किया है। उनके अलग अलग बैंक खातों में 213 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा है। सुनिए जरा तमिलनाडु के नतीजों के बाद क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। देश का हर राज्य भी एक दूसरे से लड़कर नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन 3 सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। एक्टर विजय की जीत में एक लेडी लक भी माना जा रहा है। कौन है लेडी लक? एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन। एक्टर विजय ने जो जीत हासिल की है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। विजय से मिलने त्रिशा पहुंची थी चेन्नई, ये वो तस्वीर है। त्रिशा मैडम, हाय त्रिशा मैडम। सर आप देख रहे थे त्रिशा मिलने पहुंची। अब एक्टर विजय की वजह, जीत की वजह सिर्फ चुनावी वादे और रणनीतियां नहीं है। फैंस का मानना है कि विजय की बम्पर जीत के पीछे लेडी लक भी है। यह लेडी लक कोई और नहीं बल्कि उनकी दोस्त और एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन है। खास बात यह है कि आज ही त्रिशा कृष्णन अपना 43वां जन्मदिन भी मना रही हैं। फैंस कह रहे हैं कि लेडी लक के बर्थडे की वजह से ही यह जीत और खास हो गई है विजय की। अभिनेत्री त्रिशा ने आज सुबह तिरुमाला मंदिर में दर्शन पूजन किए और उसके बाद विजय को बधाई देने उनके घर पहुंची। दरअसल फिल्मों के अलावा भी त्रिशा विजय का नाम साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि इस वक्त विजय अपनी पत्नी संगीता से अलग हो चुके हैं। फैमिली कोर्ट में एक्टर विजय की तलाक की प्रक्रिया चल रही है और दूसरी तरफ एक्ट्रेस त्रिशा इस दौरान कई मौकों पर विजय के साथ दिखी। विजय सुपरस्टार हैं, वहीं त्रिशा को क्वीन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है।
त्रिशा ने एक बॉलीवुड मूवी समेत 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। विजय और त्रिशा की जोड़ी ने 2004 से 2023 के बीच 5 सुपरहिट फिल्में की हैं। तलाक के बाद दोनों के साथ दिखने पर सोशल मीडिया पर कई दावे हुए। विधानसभा नतीजों की घोषणा के बाद लेडी लक की चर्चा और तेज हो गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि जल्द दोनों शादी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि विजय और त्रिशा की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सुनिए जरा एक्टर विजय का परिवार क्या कह रहा है। उनके लिए ये यकीन ना करने जैसी खबर है। मैं इस जीत से बेहद खुश हूँ। मैं इस जीत से बेहद खुश हूँ। पिछले 30 सालों से वो यही सोच रहा था कि उसे समाज के लिए, तमिलनाडु के लिए, जनता के लिए कुछ करना है। ये बात उसके मन में थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे सच कर दिया। आज वो तमिलनाडु का सीएम बनने जा रहा है। जनता उन्हें केवल नेता के रूप में नहीं देखती। और एक और बड़ा राज्य असम, जहां बीजेपी की जीत हुई है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, हेमंता बिस्वा शर्मा, असम में बीजेपी की हैट्रिक। हेमंता जब पार्टी ऑफिस पहुंचे 101 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है असम में 101। सोचिए, असम में कुल 126 सीट है, उसमें से 101 बीजेपी ने जीती है। और उसके बाद असम का में हेमंता का डांस करना लाजमी था जब जीत इतनी बड़ी हो। तो आज के नतीजे वाकई चौंकाने वाले, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो या तमिलनाडु की बात हो, असम की बात हो या केरलम में कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आ रहा हो। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।